सागर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। भैया हमको थोड़ा पेज 3 पढ़ना है। पेज 3 में पढ़ने का कुछ नहीं होता, देखने का होता है। लिचड़ आदमी। आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी भैया के गीत मगर हमको जख्मों से भरा सीना है भैया अरे क्या मगर ये मस्त नजर। हो गया क्या? वो पढ़ना था थोड़ा पेज 3। अरे खमोड में बैठा हूँ क्या? हो गया हो गया हो गया। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। अरे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया चेस कर रहा है। टीवी तो थोड़ा चलाओ ना यार। टीवी खराब पड़ा है, 2-3 दिन से चलेगा नहीं। अगर आप बोले तो ट्रांजिस्टर चला सकते हैं। तो वही चला यार। Did he hit it? Oh, hit him right on the toe. The only question mark is did he hit him just outside the line? Did he get his foot outside the line of off stump? Bit of swing here for Amir. Good pace. Oh, there's another shout. Did he hit that? शाबाश, शानदार, लाजवाब। अरे क्या खेलता है, खेलने का कुछ ढंग नहीं पता। यार बॉल तो वो ना हवा से बात कर रहा है। अरे 96 का अक्रम का याद दिला दिया बंदे ने ना। Croatian with a man in front. What a start. The Mohamed Amir. दिनेश भाई, दिनेश भाई। हाँ हाँ वो ज़रा दाढ़ी बना दीजिए। हाँ वो लास्ट टाइम की तरह साइड लॉक्स लंबे मत रखना। एल्विस मुझे वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं है। रॉक एंड रोल पसंद नहीं है? Dude, it's Elvis. And those side locks are iconic. भाईजान नापसंद तो मुझे बहुत कुछ है, पर सब बाल थोड़ी ना होते हैं कि जब मर्जी छांट दूँ। और क्या क्या छाटने को मन करता है। हर बार की तरह। घुसपैठियों को, चाहे कश्मीर हो या पठानकोट, कभी बंदूक तो कभी बल्ला, भागना तो पड़ेगा ही। पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बने तो पता है इसका नाम क्या होना क्या होना चाहिए? पाकिस्तान रनिंग सिंस 1951। यार एक देश और उसका मजहब को कभी एक नहीं करना चाहिए, है ना? पाकिस्तान ने 1951 में जो वार किया था, इट वाज पॉलिटिकल, जो गलत था और बंदा हार भी गया इसलिए। बट बरसों से चले आ रहे दुश्मनी के लिए बल्ला और बंदूक को एक मत कीजिए, दोनों की नीयत अलग होती है। मानता हूं कि एक अगर दिल तोड़ता है तो दूसरा फोड़ता है, पर करते तो यही लोग हैं ना। होटल, बंदर, बाजार, सब जगह खून का छाप छोड़ जाते हैं। और इसीलिए 22 गज में इनको जीतते देखना कुछ खास पसंद नहीं। और जब इस देश के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स इनकी जीत की जश्न में शामिल होते तो यार नापसंद होना जाहिर सी बात है। और खास करके ऐसे देश के लिए जिसके आधे से ज्यादा लोग गद्दार हो। वैसे सर, गद्दारी के बात आए तो हम इंडियंस भी कुछ कम पीछे नहीं है। लिस्ट में कैरेबियंस है, श्रीलंकन्स है। फिर भी चलो, कुछ लोगों से तो उनका जान छूटा, आसमान में उड़ते हुए जान नहीं गंवाना पड़ा। उड़ने का तो पता नहीं, पर हाँ हॉस्पिटल से हारे हुए कोच का लाश उड़ मिला था। और सिर्फ खेल में ही क्यों, हर ब्लास्ट, हर बॉम्बिंग, हर प्लेन हाईजैक में मारे हुए हजारों मौतों की जिम्मेदारी निभाने वालों को इतिहास गवाह है। और जनाब एक बात याद रखना, इन लंबे दाढ़ी और सूरमे के पीछे एक दहशत छुपा हुआ है। इराक वार 2003, 1,50,000 से अब था भाई। 1 मिनट, 1,50,000 से अब था डेथ काउंट्स। किसी मुस्लिम ने नहीं किया था वो। Cambodian war, 7 lakh people were killed, not a single Muslim was involved there. ठीक है भाई साहब? हिटलर 13 lakhs, माओ ज़ेडुंग 50 lakh। इनमें से किसी को भी जिहाद का मतलब नहीं पता था, इनमें से कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था। लाशें पढ़ते पढ़ते स्टैट्स बन के रह जाती है, बस।
इतने डेथ काउंट्स है ना भाई साहब, मेरे भांजे को वो बंदूकों वाली वीडियो गेम्स भी ना तोड़ सके। और ये आतंकवाद सिर्फ लंबे दाढ़ियों के पीछे नहीं, बटरफ्लाई मूंछों के पीछे भी हो सकता है। और इतिहास से तो आप सवाल पूछिए ही मत, क्योंकि वजन संभालनी नहीं चाहिए आपसे। अरे यार क्या तब से बके जा रहे हो कोचरा में? अरे 1 मिनट रुकिए, कट जाएगा। दिनेश भाई स्मार्टफोन रखते हो अपने पास? हाँ रखते हैं। 3GB आती होगी? आती है। क्या बस भी देती है ना? हाँ देती है। कभी इंटरनेट पे वो सब वीडियोस देखे हैं जहाँ जिहाद के नाम पे बेगुनाह जर्नलिस्ट और सिविलियंस का गला बेरहमी से काट देते हैं? मुझे तो उस सब के बारे में कुछ पता नहीं, वो सब मालूम नहीं, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं। यार मैं किसी भी तरह का वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। उन वीडियोस में मारे जाने वाले भी इंसान हैं, और गोली का, बंदूक का गोली का और ग्रेनेड का स्प्लिंटर्स किसी का बाइबल, धर्म, कुरान ये सब के लिए अपना आइडियोलॉजी बदलता तो ऐसे हजारों देशों में, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, ईरान, इराक, ये सारे देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन लाशों में तब्दील नहीं होती। एक सेकंड। अच्छा था, कोई पीस वाले मूवी या फिर कोई ठंडे से रूम के आलीशान पोडियम पे पढ़े लिखे डेलीगेट्स के सामने स्पीच देना जनाब, तालियां पड़ेंगी। ये स्पीच 26/11 में मौत के शिकारों से या फिर पठानकोट में मारे गए जवानों के माँ बाप के सामने, मुंबई ट्रेन क्लास में रुकी हुई जिंदगी के सामने पूछना जनाब, गालियां पड़ेंगी, गालियां। अरे वाह, शायरी बन गई ये तो। हाँ, पूछना जरूरी है, पूछना चाहिए। लेकिन इंडिया का मनोज और पाकिस्तान का मुजफ्फर को अगर मैं पूछूं तो शायद मुझे जवाब में सिर्फ खौफ नजर आएगा। और वो खौफ मुसलमानों की जगह उनके लिए होना चाहिए, उन टेररिस्ट के लिए होना चाहिए जो जिहाद के नाम पे सबके जाने लेने पे यकीन रखते हैं। हाँ, पठानकोट में देश के लिए जो लोग कुर्बानी दिए उनके घर को जाने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन कश्मीर में इंडियन आर्मी की वजह से जो लोग मारे गए उनके दरवाजे पे नॉक कर पाओगे आप? कश्मीर में चल रही है गोलियों की जो गूंज है वो आपको शायद सुनाई नहीं देती होगी, है ना? और ना ही अमेरिका का नया प्रेसिडेंट का प्रोपेगेंडा आपको घबराता होगा। खैर, हमको उनसे लड़ना ही क्या है? हमको तो बस विदेशी एयरपोर्ट में कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी पकड़ा जाए तो उसका सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट करना है उसको, और कोई क़यामत आ जाए तो अपने आप को बस सेफ मार्क कर लो। जिस एक्टर की बात कर रहे हो वो भी एक इंडियन ही है। हाँ, जिस आतंकवादी को 14 देशों का पुलिस ढूंढ रहा है वो भी एक इंडियन है। एब्सोल्युटली, और जिसको पनाह पाकिस्तान सरकार ने किया था। सही है मेरे यार, लेकिन जो सरकार अपने एक जात की वजह से अपने पॉलिसीज में चेंज ना लाके बीफ बैन करता है, और ना जाने ऐसे कितने बाई प्रोडक्ट्स है, सबका धंधे का गला खोलने का बंदोबस्त करता है, वो मेरे लिए एंटी नेशनलिज्म है। क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट कोई एक मजहब की वजह से नहीं चलता है, और पड़ोसी देश से बदला लेने का जगह क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। इसलिए ये जो स्लोगन्स आता है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, वर्ल्ड कप मांगोगे तो चीर देंगे, ये सब स्लोगन्स में मुझे देश प्रेम से ज्यादा अग्रेशन नजर आता है। यह सब ख्याली बातें है जनाब। जो बंदा अपने देश के विकेट गिरने पर जश्न मनाता हो वो मेरे लिए देशद्रोही है, और जो अपने देश के खिलाफ आवाज़ उठाता हो वो बेवकूफ़ है। और जनाब एक बात याद रखना, आप जैसे कुछ चुनिंदे बेवकूफ़ों के लिए इंडिया का नाम बदनाम होते जा रहा है। यार बचपन का याद दिला दिया तूने। 24 सर थे अपने, मैथ्स कराते थे। एक दिन कुछ गलती पकड़ लिया मैंने, वो पड़ी, लोग मुझे एरोगेंट बोलने लगे। अब विविजन को देख लो, घर में आग लगा दिया, एंटी नेशनल बन गया। हाँ? और यहां पर भी आग लग चुकी है, और गनीमत है कि ये बानर सेना ही आग लगा रहा है। और आपको इतना तकलीफ है ना पड़ोसी मुल्क और उनका मजहब से, आप एक काम कीजिए, आप रहीम चाचा का बिरयानी खाना छोड़ दीजिए, और आतिफ असलम का कोई गाना डाउनलोड करने से पहले 2 बार सोचिए, और बहन से जब जाके घर में कहिए कि फवाद खान के पोस्टर्स फाड़ दे। चलता हो दोस्त, फिर कभी मिलेंगे। नमाज का टाइम हो गया। वैसे भी एक दिन के लिए बहुत बातचीत हो गई।
लकीरें है तो रहने दो, किसी ने रूट कर गुस्से में शायद खींच दी थी। उन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। गुलजार, संपूर्ण सिंह कालरा।